काम कामना वासना मन ते करी सब दूरी। श्री राधा वल्लभ लाल भजी रसिकन जीवन मूरी। काम रस बल छूटे न जो विषय, ये बहुत काम की बात है। सुख नहीं पावे कोई, तन छाड़े मन गही रहे, दोनों दुख तहाँ होई। यदि भजन नहीं करोगे तो संसार के भोगों का त्याग किया है, मन भोगों को पकड़े रहेगा, तन से छोड़ दिया है, हृदय में जलन होती रहेगी, भोग वासना बार बार आपको विक्षेप देती रहेगी। इसलिए खूब नाम जप करो, खूब भजन करो, जिससे भजन के प्रभाव से मन ऐसा सुख का अनुभव करने लगे कि अब कछु नाथन चाहिए मोरे, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए ऊपर लिखा काम कामना वासना मनते कर सब दूरी। श्री राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूरी। रसिकों के जीवन मूल श्री राधा वल्लभ लाल का जितना भजन करोगे तो वही काम कामना वासना को अपने आप दूर कर देगी। अगर भजन नहीं किया तो तन से छोड़ दिया, मन से पकड़े रखे, रस आया नहीं तो विषय भोगों की तरफ मन ललचाता रहेगा, और वो ललचाना बहुत पतन का कारण होता है, जलना होता है। कह रहे रस बल छूटे न जो विषय, अब रस तो आया नहीं तो सुख नहीं पावे कोई, तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होए। तन से छोड़ दिया, मन पकड़े हुए, बड़ा जलन, बड़ी अशांति। इसलिए खूब भजन करो। रस बल छूटे जो विषय, तब ही लहे सुख मूल। जैसे आतप को तप्यो, पावे सरिता कूल। रस बल छूटे जो विषय, जब भजन किया जाता है और भजन का रस मिलता है, तब ये भोग विषय की लालसा ही शांत हो जाती है। उसको ऐसा सुख मिलता है जैसे धूप का तपा हुआ शीतल धारा में जाके खड़ा हो जाए। ऐसे प्रभु के भजन में जब सुख मिलता है तो संसार की कामनाओं से जला हुआ मन परम शांति, परम सुख का अनुभव करता है। अगर भजन नहीं करोगे तो आगे कह रहे हैं, विषय करत वय बीत गई, त्रपित भयो तौ नाही। नैन अछत द्वय दीप धरी, परत कूप तम माही। भोग करते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, बुढ़ापा आता है, फिर भी भोग की वासना, वही तृष्णा, कोई तृप्ति थोड़ी हो जाती है। देखो तुम्हारे दो नेत्र हैं, तुम्हें ज्ञान ज्योति मिली है, पूरा जीवन जिसको भोगते हुए तृप्ति नहीं मिली, तो अब उससे मन हटा लो, प्रिया प्रीतम के नाम जप में लगाओ, सेवा में। कहीं ऐसा ना हो कि ये जीवन पूरा अंधकूप में गिर जाए। ये भोग इतनी प्रबल लालसा, इतनी प्रबल कामना होती है कि यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीति। बिखरी पर्यो सिमटत नहीं,
इंद्रिन लीन हो जीत, यद्यपि तन जीरन भयो, बिखरी पर्यो सिमटत नहीं। शरीर कमजोर हो गया, बुढ़ापा आ गया, पर मन वैसे ही गंदी बात सोचता है। ये भजन से ठीक होता है, अवस्था से नहीं। बोले अब मन पूरे जीवन भर विषयों में बिखर पड़ा तो इंद्रियों के अधीन होकर वो भोगों की लालसा कर सकता, भजन नहीं कर सकता। जिनको ये कि बुढ़ापे में भजन हो जाएगा, नहीं। विषय करत बै बीत गई, तृपित भयो तौ नाहि, यद्यपि तन जीरन भयो, छुटी न मन की रीत। ये श्री ध्रुवदास जी सिद्ध महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं भजन से ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है, भजन से ही भोग की कामना वासना का त्याग हो सकता है। अगर भजन नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। अब भजन कर रहे हो और दूसरे की निंदा करते हो तो कहते हैं पर निंदा के किए ते, आवत नहीं कछु हाथ, मूरख पर्वत पाप को, ले चलो अपने साथ। जो दूसरों की निंदा करते हैं उनके हाथ में तो कुछ आता नहीं, और दूसरों की निंदा करने से जो पाप बना, जिनकी निंदा करते हो सारा पाप उनका तुम्हारी खोपड़ी पे चढ़ गया, तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए दूसरों की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। और कह रहे हैं कहीं भक्तों की निंदा, तो भक्तन निंदाती बुरी, भूली करो जिनको, कि ये सुकृत सब जन्म के, छिन में डारत खोई। भक्तनि संसार में हर पाप का प्रायश्चित है, पर भक्तों की निंदा बन गई तो सारे जन्मों के सुकृत नष्ट हो जाते हैं। डरना चाहिए। ध्रुवदास जी ने लिखा भक्तन की निंदा सो डरपत रहो, ये ऐसो अपराध है वज्र की लीक। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत सब जन्म के, छिन में डारत खोए। कभी भक्तों की निंदा न करे। अगर कोई भक्त निंदा कर रहा है तो राधा 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 कान में अंगुली डाले, वहां से चल दे। ये जो भजन नहीं करते हैं और भजन का नाटक करते हैं तो बोले मत्सर क्रोध भर्यो रहे, अरु सहाय अभिमान, बिनु पावक जरिबो करे, महामूढ़ अज्ञान। अब जिनके हृदय में भजन नहीं हुआ, मन सरस नहीं हुआ, तो नाक में गुस्सा रहती। जरा सी बात को अरे बिल्कुल ऐसे फुसकार मार के, पूछत रीति भभूकत धावत, छेड़ देव भर जरा सी बात, बस क्रोध और मत्सर, मेरे से आगे निकल गया, इस बात की जलन, ईर्ष्या। बोले ईर्ष्या और क्रोध भरा रहता है और उसकी सहायता करता है अभिमान। ये बिना आग के जलते रहते हैं ऐसे लोग। ईर्ष्या, मत्सरता, क्रोध, ये उनको जलाती रहती है क्योंकि उनको अभिमान होता है। अब सुनो कैसे भजन करना है। तो बोले अब सुनी भजन की रीति कछु, होई महादृढ़ धीर, को थाह न पावही जहां नीर गंभीर।
अब सुनो भजन कैसे किया जाता है। बोले इतने गंभीर रहो कि कोई तुम्हारी था ही ना पा पावे। जैसे जहां बहुत गहरा जल होता है वहां पता नहीं चलता, था नहीं मिलती, ऐसे ही साधक को इतना गंभीर रहना चाहिए कि कोई जान ही ना पावे कि है क्या चीज। अपनी कमी नहीं बताना, अपनी कोई अच्छाई नहीं बताना, शांत भाव से रहना, कमी है सह जाना, अच्छाई है भगवान की कृपा है, खूब नाम जप करना, गंभीर स्वभाव। और जिसका जो भाव है, ये अपनी उपासनाएं भाव पर आधारित है। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव। तो जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास, कर्म धर्म और लोक कुल तोरे सब की आस। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास, कर्म धर्म और लोक कुल तोरे सब की। जिसका जो भाव है, गुरु प्रदत्त भाव, मन में विश्वास रखो कि भगवत कृपा से, आचार्य कृपा से मेरा भाव सिद्ध होगा, मैं सहचरी रूप से अपनी लाडली जू की सेवा में जाऊं। इसके लिए चाहिए अन्य कोई कर्म नहीं, अन्य कोई धर्म नहीं, अपने कुल की भी रीति नहीं, अन्य कोई आशा नहीं, सबका त्याग करके एकमात्र प्रियाजू के भरोसे अपनी भाव की पूर्ति के लिए अन्य कोई चाह नहीं। अब कह रहे हैं कि देखो संसार में बहुत प्रकार के भगवान के भक्त हैं। भक्त आहि बहु भांति के, तिनमें बहुतक भेद, बिनु विवेक मिली बो तहां, मन पावे अति खेद। अनेक अनेक भाव, अनेक अनेक उपासना, अनेक अनेक मति गति, हमको सबसे मिलना नहीं चाहिए। यदि हम अपनी भाव देह की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमको हर एक की बात नहीं सुननी, हर एक से बात नहीं करनी, प्रणाम सबको करना है। सब भगवान की भक्ति में लगे हैं, लेकिन हमारी वृंदावन की नित्य विहार की जो भक्ति है वो अनन्य भक्ति है। इसका जो स्वरूप है वो ज्ञान ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, साधन विविध सकाम मति सब स्वार्थ सकल सवै जो अनीति, हमारे लिए अनीति है। ज्ञान धारण ध्यान व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोहि प्रतीति, बस एक रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीत। अगर श्याम श्यामा के प्रेम में डूबे हुए महापुरुष मिले तो ही संग करे, नहीं तो असंग, नहीं तो बुद्धि में फर्क पड़ जाएगा। बोले बिनु विवेक मिली बो तहां, मन पावे अति खेद। अगर विवेक पूर्वक संग नहीं किया तो आपका मन अपने मार्ग से गिर सकता है, खेद पैदा हो सकता है, ऐसे क्रियाएं बन सकती हैं जो अपने मार्ग से अलग। राई के सम चलत ही होत और की ओर। तो सब ठा मिली बो एक सो, ज्ञानी की यह रीति, भजनी सोई विवेक सो, करे समुझ के प्रीति। सब भजनी सोई विवेक सो, करे समुझ। सब जगह मिलना एक ज्ञानी की रीति है, प्रेमियों की नहीं। प्रेमी को तो वही मिलना चाहिए जहां श्यामा श्याम की उपासना हो, सहचरी भाव हो, हमारा मन मिलता हो तो उसका संग करे, नहीं तो असंग रहे। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित ध्रुव नाही। खान पान तो कीजिए
जो उपासक नहीं उनकी बात तो दूर रही, जो उपासक हैं, अगर हमारी लाडली जू की सेवा विराजमान नहीं, नाम सेवा राधा नाम या लाडली जू, तो फिर हम प्रसाद नहीं पाएंगे। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माहे, जिनके और उपासना तहाँ उचित ध्रुना है। हम व्यवहार नहीं निभा सकते, हम इष्ट प्रेम में व्यवहार नहीं निभा सकते। अगर हमारे श्री जी का भोग नहीं लगा तो हम प्रसाद नहीं पा सकते। आदेश है आचार्यों का, खान पान वही करो जहां श्री जी का भोग लगा है। रसिक जन है, कैसे रसिक जन? बोले रसिक रंगे जे जुगल रंग, तिनकी जूठन खाई, जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाई। रसिक वही जो प्रिया प्रीतम के अनुराग में, युगल रंग में, इनकी जूठन मांग के भी पानी चाहिए। अगर हमें थोड़ा भी उच्छिष्ट मिलता है तो अहो भाग्य, रसिकों का उच्छिष्ट। पर बोले अगर प्रियाजू का भोग नहीं लगा, रसिक जन के बीच में नहीं, तो फिर जहां तहां ऐसे ही पा लिए, तो बोले उससे तुम्हारा भजन तेज घट जाएगा। जो प्रियाजू के प्रति प्रियता होनी चाहिए, जिस भजन का फल है, वो तेज घट जाएगा। आप में वो उत्साह, वो उत्कंठा नहीं रहेगी। इसलिए खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंगे हुए प्रिया प्रीतम का भोग लगाए, वहां मांग के भी खा ले। संग करे इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति, मिलिए तहा निसंक है, की जय तिन सो प्रीति। इष्ट मिले अरु मन मिले, जिनसे हमारा इष्ट मिलता हो, श्यामा श्याम की उपासना करते हो और हमारी रस रीति सहचरी भाव और मन मिले, तो हम निसंक होकर उनसे मिलेंगे, उतना सत्संग करेंगे उनकी चरण रज माथे पे और उनकी जूठन पाएंगे। युगल प्रेम रस मगन जे, तेई अपने जानी, सब विधि अंतर खोली के, तिन्ही सो रुचि मानी। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में मगन है वही हमारे हैं, हमारा और कोई नहीं। वही है जो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में मगन है। उनसे मिले, प्रणाम नमस्कार, खूब ऐसे जैसे अपने प्रियजनों से बात करते, खूब रुचि कर उनसे बात करें, उनसे अपनापन करें। लेकिन जो प्रिया प्रीतम से प्रेम नहीं करते हो, चाहे शरीर के जो संबंधी हो, तो ये है रस पर स्यो नाही जिनी, तू जिन पर से ताही, तासो ना तो नाही कछु, यह रस रुचे न जाही। जिनको प्रिया प्रीतम से मतलब नहीं है, वो कोई भी सगे संबंधी हो, हमारा उनसे कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं, हम उनको स्पर्श भी नहीं करेंगे। तू जिन परसताए, जिन्होंने प्रिया प्रीतम से अपनापन नहीं किया, नाम जप नहीं करते, प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं पधराए, हम उनको स्पर्श भी नहीं करेंगे, चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई हो। तासो नातो ना ही कछु, हमारा नाता प्रिया प्रीतम के संबंध से है। संग सोई जाके मिले, भूले गृह व्यवहार, तीछिन आवे हिये में अद्भुत युगल बिहार। संग सोई जाके
आहा जब हम प्रिया प्रीतम के रसिकों का संग करते हैं तो उनके संग के प्रभाव से घर परिवार सब फीका लगने लगता है और हृदय में प्रिया प्रीतम के मिलन की आकांक्षा, प्रिया प्रीतम के नाम जप, लीला गायन, धाम, इसमें प्रीति हो जाती। इस प्रीति का फल होता है कि दिव्य लीला युगल विहार हमारे हृदय में चलने लगे। ऐसे प्रेमी जनों का संग करे जिनके देखे पुलक तन रोमांचित हुए जाए, सुनत मधुर तिनके बचन नैन भरे जल आई। प्रिया प्रीतम में डूबे हुए रसिक जनों के दर्शन मात्र से रोमांच होने लगता है और कहीं उनकी प्रेम में डूबी हुई बात सुने तो अश्रु प्रवाह होने लगता है। जिनको सहज स्वभाव पर्यो युगल रंग की बात, निस दिन बीते भजन में और न कछु सुहार। ऐसे रसिकों का संग जिनके दर्शन मात्र से रोमांचित हो जाना, मधुर वचन सुनने पर अश्रु प्रवाह हो जाना, जिनका स्वभाव पड़ गया है प्रिया प्रीतम की बात करने का, रात दिन जिनका भजन में व्यतीत होता है और कुछ अच्छा नहीं लगता, ऐसे भक्तन के मिले ही अरुणैन सिरात, मन दैनी के समूझ के सुनिए तिन की बात। ऐसे भक्तनी ही अरुणैन सिरात, यदि ऐसे भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाएं तो हृदय और नेत्र शीतल हो जाते हैं। उनकी बात बहुत ध्यान देकर सुनना चाहिए। जिनके युगल बिहार की बात चले दिन रैन, तिन्हीं सो संग कीजिए छाड़ी और सब गए। बहुत मिले सो संग नहीं, न्यारी न्यारी भात, युगल प्रेम रस मगन जे तेई अपनी पाती। बहुत भांति के मत जहां तिन्हीं न समझो संग, नव किशोरता माधुरी बिना न अपनो रंग। जिनके युगल विहार की बात रात दिन चलती रहती है, ऐसे ही प्रेमी जनों का संग करो और सबका संग छोड़ दो। बहुत मिले सो संग नहीं, अलग अलग भाव, अलग अलग उपासना, अलग अलग गति। हमारे जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में मगन है वही अपने जन है। बहुत भांति के मत, बहुत भांति के भक्ति सिद्धांत, बहुत
भांति के ज्ञान सिद्धांत। ये कोई अपना संग नहीं जो नौ किशोर लाडली लाल की रूप माधुरी लीला माधुरी नाम गुण इसमें रंगे हुए हैं, ऐसे रसिक जनों का संग करे। देखो प्रेम विलास वृंदावन घन कुंज में, जिनके यह उपास ऐसो संग जु कीजिए। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।